हेलो एवरीवन, मैं प्रीति यादव स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गॉसिप ज्ञान में। एपिसोड 23 एंड डे 22 का रिव्यू लेकर आ गई हूँ मैं आपके सामने। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर करें। काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं लॉकअप के अंदर, जो चीज़ें होनी भी चाहिए थी और कुछ चीज़ें नहीं भी होनी चाहिए थी। पायल एज यूजुअल जो है वो है, पता नहीं कितना ज़्यादा इरिटेट क्यों कर रही हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने की हैं एपिसोड्स के अंदर, एपिसोड 23 के अंदर, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं क्या क्या कुछ हुआ है एपिसोड 23 एंड डे 22 के अंदर। शिवम की सोने की कोशिश, कभी वो किचन के अंदर सोते हैं, कभी वो एक बहुत अच्छा उन्होंने एक जो ड्रामा क्रिएट किया, वो जाके ड्रम के अंदर सो जाते हैं और पूनम और अली को काफ़ी ज़्यादा डराने की कोशिश करते हैं और उसके अंदर बैठ के वो खराटे ले रहे होते हैं, जो काफ़ी फनी एक मोमेंट होता है। जैसे कि आपको पता है शिवम जो है काफ़ी फनी फनी मोमेंट्स देते ही रहते हैं, और उसी तरीके से ये एक फनी मोमेंट दिया है शिवम शर्मा ने। आगे बात कर लेते हैं। गैस सर्विस को ऑफ कर दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ जो जेल है, जो लॉकअप है, बहुत ज़्यादा गंदा करके रखा होता है इन्होंने, इसीलिए शारीरिक श्रम के तौर पर कोई ऐसा टास्क हुआ नहीं था, और शारीरिक श्रम के तौर पर पूरे लॉकअप की सफाई करवाई गई है। हर कंटेस्टेंट से सबने सफाई करी है और अच्छी तरीके से सफाई करी है। उसके बाद गैस सर्विस ऑन कर दिया गया था, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। अली की कोशिश हो रही है बहुत ज़्यादा कंटेंट होने की, जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा कंगना रनौत से ये सारी बातें सुनने के बाद उनको में भी बुरा लगा होगा या कुछ भी होगा, तो वो कंटेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है कि उनका जो कंटेंट है सिर्फ और सिर्फ सारा से मिल सकता है और किसी से भी नहीं मिल सकता है लॉकअप के अंदर, और सारा है तो अली को मुंह लगाती नहीं है अपने, तो इसी वजह से काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हुई हैं सारा और अली के बीच में, जिसमें शिवम कूद पड़ते हैं और शिवम कहते हैं मैं हेल्प करूँ क्या सारा की, तो वहाँ पर सारा मना कर देती है कि आई विल हैंडल, मैं खुद से हैंडल कर लूंगी। उसके बाद सारा वर्सेस अली हुआ है काफ़ी ज़्यादा पुरानी बातों को लेकर। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी नहीं खराब करी, तुमने मेरी ज़िंदगी खराब करी, तुम्हारी वजह से मुझे काम नहीं मिला, मुझे तुम्हारी वजह से काम नहीं मिला, मैं सिर्फ कंट्रोवर्सी में ही रह गई। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, और मे बी अभी जो सारा है वो सही कहती है कि 12-13 साल के बाद ये सारी चीज़ें उठ कर आना वर्थ इट है ही नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं है पुरानी बातों को उखाड़ कर और लाने का। मेरे हिसाब से तो अली को आना भी नहीं चाहिए था शो के अंदर। अगर आए हैं तो सारा से डिस्टेंस बनाकर अपने गेम को कंटिन्यू रखना चाहिए था। उसके बाद बात कर लेते हैं शायशा का ओवर कॉन्फिडेंस मुन्नावर को लेकर, कि मैं जो है मुन्नावर के दिल में अपने लिए फीलिंग्स जनरेट करके ही रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें शायशा जो हैं बार बार मुन्नावर को छेड़ते हुए नज़र आती हैं, जो काफ़ी क्यूट भी लगता है और कभी कभी ओवर भी। खैर शायशा ने भी कोई भी चीज़ें मुन्नावर को लेकर ओवर करी नहीं है, बस वो छेड़ती हैं, जो वो सारी चीज़ें अच्छा लगता है जो मुन्नावर के साथ वो कर रही हैं। ऑब्वियसली शायशा की तरफ से फीलिंग्स हैं, हम वो देख चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा एक सॉफ्ट कॉर्नर है मुन्नावर फारूकी के लिए, और होना भी चाहिए। अगर वो ट्रांसजेंडर हैं या कुछ भी हैं तो फीलिंग्स तो हर किसी की नेचुरल सी है। अगर आप किसी को लाइक करते हो, आप किसी को पसंद करते हैं, तो आप डिनाई नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए। पूनम की फाइनली अक्ल खुल गई है। उन्होंने सारा से बोला है कि मैं अब इंडिविजुअल खेलूंगी, मैं इनकी कठपुतली बनने नहीं आई हूँ और मैं इनकी कठपुतली नहीं बनूंगी। तो फाइनली अब देखते हैं पूनम का क्या गेम होता है और किस तरीके से वो गेम को लेती हैं और किस तरीके से खेलती हैं। मुनावर का गेम जो है मुझे पहले बड़ा पसंद आ रहा था, और गेम गेम होता है और जो पर्सनल होता है वो सारी चीज़ें अलग होती हैं। मे बी मुनावर जो है गेम प्ले कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर वो गेम के हिसाब से सोच रहे हैं और सिर्फ उनका मोटिव गेम खेलना है तो दैट्स इट, बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं मुनावर। पायल वर्सेस पूनम, पायल और पूनम का आपको तो पता ही है, हर वक्त वो लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हैं। और जहाँ पे पूनम ने जाके सामने से कन्फ्रंट किया है कि मेरा और तुम्हारा कुछ भी नहीं है, मैं क्यों इन ग्रुप्स के चक्कर में या किसी टीम के चक्कर में मैं सबसे लड़ती रहूं, मैं भी सबसे बनाकर रखूंगी। सबसे पहले पूनम ने शुरू किया है पायल से बात करने के लिए, और सज़ा मिली है। वो प्लेट्स के ऊपर वो चम्मच से खुरद खुरद के वो कुछ लिख रहे थे, जिसकी वजह से सारा, शिवम, करण और पूनम को सज़ा दी गई है। सज़ा के तौर पर ये दिया गया है कि किचन से कुछ सामान गायब कर दिया, जैसे अंडे गायब कर दिए गए हैं और
अगर देखें तो अंडे गायब है, दूध की बॉटल्स गायब है, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए उनको सज़ा दी गई है। जैसे कि आपको पता है कि जेल की जितनी भी सारी चीज़ें हैं लॉकअप की, वो बर्बाद करना या फिर उनको डैमेज करना अलाउड नहीं है। पूनम एंड शायशा का एक बड़ा ही ऑकवर्ड मोमेंट हुआ था जो ब्रा रिलेटेड था, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड मोमेंट था। बट जैसे कि आपको पता है कि ए ग्रेड का जो ये लॉकअप है रियलिटी शो, वो ए ग्रेडेड है, तो ऐसी चीज़ें तो देखना है ही इस रियलिटी शो के अंदर, तो इस पर कुछ किया नहीं जा सकता है। और देखिए तो सही भी पूनम ने ये भी बात कर दी कि जब पूरी दुनिया ने देख लिया है तो छुपाने का क्या फ़ायदा है। तो कुछ इस तरीके की उन्होंने बातें करी हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बोल्ड बातें पूनम का पता ही आपको करती हैं। मुनावर को शायशा हो या फिर अंजलि हो, दोनों से ही प्रॉब्लम है। जो हैशटैग चल रहा है मुंजलि, उनसे भी प्रॉब्लम है मुनावर को, और साथ ही शायशा से भी प्रॉब्लम है। ये बातें वो बोलते हुए नजर आए हैं, आई थिंक सारा से बोलते हुए नजर आए हैं कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये जो सारी बाहर चल रही है, शायशा का जो ये सारा सीन चल रहा है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं यहाँ पे गेम खेलना है और मैं पूरी तरीके से गेम खेलूंगा। बेनकाब जोन में चार्जशीट दायर हुई है, किस किस खिलाफ की चार्जशीट दायर हुई है। ऑरेंज टीम में से जैसे कि आपको पता है हमेशा पायल ही कूदती है, ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ करूंगी, मैं सब कुछ करूंगी, मैं ही लीडर, मैं ही सब कुछ मैं, और दुनिया में कोई कुछ भी नहीं है। तो बेनकाब जोन में जाना था किसी एक कंटेस्टेंट को दोनों ही टीम से। तो यहाँ से ऑरेंज से गई हैं पायल और ब्लू से गई हैं अंजलि को मौका दिया गया है। और उसके बाद पायल और कुछ 7 या 8 कार्ड दिए गए थे, दोनों ही टीम को 7 कार्ड्स दिए गए थे, जिसमें से 3 एक को देने थे, 2 एक को देने थे और एक को देने थे। तो ऐसे कुछ डिवाइड करने थे और चार्जशीट दायर होनी थी, जिसमें से पायल का आपको पता ही है पायल ने 3 रखे। वहीं दूसरी टीम जो ब्लू टीम है वहाँ बहुत ही डिग्निटी दिखाते हुए जो अंजलि है उन्होंने अपने पास 1 कार्ड रखा। जिनको गेम ज़्यादा समझ है, ब्लू टीम जो है कितना भी कर ले बहुत ही अच्छे तरीके से खेलती है, सबको पता है, सबको गेम से मजा आ चुका है किस तरीके से खेलना है किस तरीके से नहीं। पायल आई निकलते मैं 3 रखूंगी, 2 मैं निशा को दूंगी, 1 मैं चेतन को दूंगी और 1 मैं अली को दूंगी। कुछ इस तरीके से डिवाइड किया। अब दूसरी टीम को देखिए, ब्लू टीम को अंजलि आई, करणवीर से उन्होंने जो भी शेयर किया, शेयर करने के बाद 3 मुनावर को दिए, ओके, क्योंकि गेम ज़्यादा समझ है मुनावर को, 2 करण को दिए, 1 अपने पास रखा और 1 पूनम को दिया। कितने वेल प्लेड तरीके से जो खेलते हैं ना ब्लू टीम, फैंटास्टिक है वो, और बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो लोग। और उसी तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग सब कुछ कर खुरा के जो जिस तरीके से पायल अपने आप को बहुत होशियार बनती है, उनकी टीम से 3 लोग चार्जशीट में गए हैं। और ऑरेंज टीम से 3 चार्जशीट में गए हैं और ब्लू टीम से ओनली 1 पर्सन गया है चार्जशीट के अंदर। मैं आपको बता दूं कि पायल गई हैं ऑरेंज टीम से, निशा गई हैं और अली गए हैं, और जो ब्लू टीम है उसमें से अंजलि गई हैं चार्जशीट के अंदर। देखिए कितना वेल प्लेड तरीके से किया। अंजलि जाने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। अली, निशा और पायल, ये 3 लोग हैं ऑरेंज टीम से, जिसमें से चांसेस जो हैं अली के लगते हैं, और बाकी कुछ हो जाए तो पायल जा सकती हैं या फिर निशा जा सकती हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है, बट अली के ज़्यादा चांसेस लगते हैं। और देखिए गेम किस तरीके से खेल रहे हैं ना ये ऑरेंज जो ब्लू टीम है, समझ आ चुका है, सभी कंटेस्टेंट्स को समझ आ चुका है ब्लू टीम में कि किस तरीके से गेम को प्ले करना है। और वहीं ये आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हैं ऑरेंज टीम, और सब बर्बाद करके रख देते हैं। तो चलिए इस तरह के अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।